Alright, hello everyone. I hope you all are doing great. I know I'm making video after a very long time. I was busy with traveling and बहुत सारी चीज़ें मैं प्लान कर रहा था and finally I'm here with a new topic with a new series जहाँ पर हम लोग देखेंगे हाउ टू क्लियर प्रॉब्लम चैलेंज। और मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिटेल्ड स्ट्रक्चर सोच के रखा हुआ है विच आई एम गोइंग टू मेक इन सीरीज ऑफ वीडियोज़। बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली है। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्चुअली लर्निंग हाउ टू क्लियर प्रॉब्लम चैलेंज बिकॉज आई नो मैनी ऑफ माई स्टूडेंट्स एंड मैनी ऑफ यू गाइज आर एक्चुअली फेसिंग इश्यूज़ विथ क्लियरिंग प्रॉब्लम एंड यू डोंट नो कि कैसे अप्रोच करना है। आपने मल्टीपल स्ट्रैटेजीज ट्राई कर ली, आपने बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर ली, बट प्रॉब्लम यही है कि अकाउंट पास ही नहीं हो रहा है। अब आप मुझे मैसेज करके पूछ रहे हो कि आप सर कैसे कर रहे हो, हाउ यू आर एबल टू क्लियर प्रॉब्लम अकाउंट्स, आप पे आउट कैसे ले रहे हो। तो मैंने सोचा कि इसी के ऊपर एक मैं वीडियो बनाता हूँ एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गो एंड गिव यू द एंटायर अप्रोच लाइव एंड बैक टेस्टेड एवरीथिंग। तो ये जो फर्स्ट वीडियो रहेगी ये हमारी रहेगी बैक टेस्टिंग सेशन के बारे में। एज यू कैन सी हियर मैंने पूरा स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है एंड आई एम गोना गिव अवे दिस स्ट्रक्चर एज वेल कि क्या करना है। मैंने इसमें काफ़ी टाइम लिया है, सोच के मैंने इसको बनाया हुआ है, बैक टेस्टेड है। तो आज की जो वीडियो है ये हमारी वीडियो रहेगी बैक टेस्टिंग सेशन। तो आज हम लोग एक्चुअली बैक टेस्टिंग करके देखेंगे कि हाउ टू क्लियर प्रॉब्लम अकाउंट। ठीक है, तो एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में रैंडमनेस के साथ में हम लोग स्ट्रैटेजी जो रहेगी हमारी, मैं आपको जो बताऊंगा उसके बारे में, कैसे स्ट्रैटेजी से मैं ट्रेड करता हूँ, मैं क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ और किस तरीके से मैं अकाउंट को पास करता हूँ और क्या अकाउंट पास होता है, ये हर चीज़ हम लोग अभी यहाँ पर जाके आगे देखेंगे। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि बैक टेस्टिंग सेशन है हमारे पास में और जो अगला वीडियो होगा वो रहेगा फॉरवर्ड टेस्टिंग के बारे में। तो फॉरवर्ड टेस्टिंग क्या होती है और बैक टेस्टिंग क्या होती है। तो बैक टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि हम लोग पास्ट डाटा लेते हैं और उसको रियल लाइफ की तरह स्टिमुलेट करने की कोशिश करते हैं। मतलब पास्ट डाटा को हम लोग, जो अननोन डाटा होता है उसको हम लोग टेस्ट करते हैं, हमारा कैपिटल, हमारी स्ट्रैटेजी की क्या वो काम करती, जो मार्केट पीछे चली गई वहाँ पे क्या वो मार्केट काम करेगा और अगर करेगा तो कितना टाइम लगेगा, क्या मिस्टेक्स होगी, क्या हमको एक रियल कैपिटल को डिप्लॉय करे बिना बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिल जाती है। हाँ, लेकिन एक चीज़ बैक टेस्टिंग में यहाँ पे जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यू कैन से इज़ दैट कि यहाँ पे इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि सिंस आपको पता है कि ये डाटा हो चुका है और आपका कोई रियल अकाउंट जाने नहीं वाला। जस्ट लाइक यहाँ पे जैसे डेमो होती है फॉरवर्ड टेस्टिंग में या लाइव ट्रेडिंग में जैसे आप डेमो ट्रेड कर रहे होते हो, इट्स काइंड ऑफ लाइक दिस। बट इससे हमको सिर्फ ये पता चलता है कि देखो अगर आप डेमो में, अगर आप बैक टेस्टिंग में वही स्ट्रेटजी फॉलो करने वाले हो जो आप के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप लाइव टेस्टिंग में भी उसको फॉलो करो, तो इट इज़ गोइंग टू वर्क आउट वेरी वेल फॉर यू। तो इसके लिए हम लोग आज पहले बैक टेस्टिंग करेंगे और मैंने बैक टेस्टिंग की यहाँ पे कुछ कंडीशंस रखी है कि मैं क्या क्राइटेरियाज फॉलो करता हूँ और किस तरीके से मैं अपने ट्रेड्स प्लान करता हूँ, क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ, मेरा रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, हर चीज़ मैं यहाँ पे लिस्ट आउट करने वाला हूँ। सो गाइज, बिफोर आई कंटिन्यू, make sure you have enough time to watch this video because this video can be pretty long। हो सकता है ये थोड़ी बड़ी वीडियो बन जाए, तो आपको यहाँ पे एक अच्छा टाइम निकाल के बैठो जब आपके पास में वक्त है। इफ़ यू आर वर्किंग राइट नाउ एंड जस्ट ट्राइंग टू वॉच द वीडियो, प्लीज़ ऐसा मत करो क्योंकि आपको इससे कुछ सीखने नहीं मिलने वाला। मैंने इसको काफ़ी टाइम लेके इसको बनाने की कोशिश की है सो दैट यू अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं आपको इसमें मार्केट के थोड़े इंसाइट्स दे पाऊँ, बिकॉज आई एम प्रिटी श्योर इसमें आप लोग बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने मिलेगी इसमें। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपके पास में इनफ टाइम है कि बैठ के कुछ नोट्स ले पाओ या कुछ भी आपको जो लग रहा है, कुछ भी क्वेश्चंस हो रहे हैं, कुछ भी डाउट हो रहा है, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। एनीथिंग जब आपके पास में प्रॉपर कंप्लीट फोकस हो तब आप इस वीडियो को बैठ के देखो। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग गाइज कि आप लोग वीडियोज़ आके देखते हो, मोस्ट ऑफ यू गाइज डोंट इवन सब्सक्राइब टू माई चैनल। अब मेरा चैनल बहुत छोटा है, मुझे यहाँ से, जैसे मैंने पहले भी बताता हूँ, आई डोंट केयर अबाउट मेकिंग मनी फ्रॉम यूट्यूब। आई जस्ट वॉन्ट कि मोर एंड मोर जितने लोग मेरे साथ में जुड़ते जाएंगे, जितना लोग उसको देखेंगे, उतना मैं उसको नई स्ट्रैटेजीज, नई चीज़ों को मैं ग्रो कर पाऊंगा, सो दैट आई कैन क्रिएट अ कम्युनिटी फॉर माई सेल्फ एंड देन हम लोग सब मिल के ट्रेड करके मिल के इंप्रूव करेंगे। एंड फ्यूचर में मेरा प्लान भी है लाइव सेशन स्टार्ट करना, मतलब एवरी डे आई विल बी कमिंग लाइव एंड ट्रेडिंग अलॉन्ग विद यू गाइज। तो दिस कैन ऑल्सो बी अ गुड थिंग इफ आई गेट अ गुड सपोर्ट। ओके, एनीवे, तो हम कंडीशंस को देखेंगे अब यहाँ पर। तो देखो, मोस्ट ऑफ यू गाइज ना, मैंने यहाँ पे चाहता तो मैं $25,000 $50,000 के अकाउंट पे कर पाता, बट माई पॉइंट इज़ कि आप लोग उससे रिलेट नहीं कर पाओगे, बिकॉज ज़्यादातर होता ये है कि जो भी बिगिनर्स होते हैं वो लोग $5,000 का अकाउंट परचेज करते हैं, सिंस इट्स द चीपेस्ट वन एंड ऑल्सो द बेस्ट वन। बिकॉज अगर आप बिगिनर हो तो देर इज़ नो पॉइंट ऑफ बाइंग $100,000 अकाउंट और $50,000 अकाउंट।
बिकॉज स्टार्टिंग में इट इज़ फॉर श्योर कि आप अकाउंट लूज़ करोगे। अगर आप फेज़ 1 क्लियर कर भी लेते हो तो फेज़ 2 में लूज़ कर दोगे। अगर आप फेज़ 2 और फेज़ 1 पास कर भी लेते हो तो आप फंडेड अकाउंट में पे आउट लेने के चक्कर में अकाउंट लूज़ कर दोगे। तो देर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू माइट एंड अप लूजिंग फर्स्ट 4-5 अकाउंट्स। तो इसके लिए बेटर ये है कि यू स्टार्ट विथ एज लो रिस्क एज पॉसिबल, जहाँ पे आपका सबसे कम पैसा जा रहा हो। सो $5,000 इसलिए मैंने यहाँ पे चूज़ किया है सो दैट आई कैन कनेक्ट विथ ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू, राइट। तो अगर आप 10,000 भी कर रहे हो तो यू आर लिटिल बिट मोर इंटरमीडिएट, तो आपको पता होगा, या 50,000 कर रहे हो तो आपको पता होगा। बट जो मोस्टली 5,000 वाले हैं जो 5,000 का अकाउंट बाई कर रहे हैं, बिकॉज आई नो मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट 100% ऑफ माई स्टूडेंट्स आर स्टार्टिंग विथ $5,000, और मैं खुद भी यही रिकमेंड करता हूँ कि $5,000 से पहले स्टार्ट करो। इट इज़ नॉट गोना मेक यू सो मच मनी, आपको मिलियनर नहीं बना देगा, बट एटलीस्ट आपको वो स्किन इन द गेम दे देगा। यू जस्ट अंडरस्टैंड कि मार्केट कैसे काम करता है और वो रियल इमोशंस को टैकल कैसे करना होता है ना, एवरीथिंग। तो इस हम लोग बैक टेस्टिंग में भी हम लोग क्या करेंगे, ये जो $5,000 वाला अकाउंट है इसको यूज़ करने वाले हैं हम लोग। तो इसका जो टारगेट होता है वो आपका होता है 8%, विच इज़ अराउंड $400। तो हमको इस बैक टेस्टिंग सेशन में $400 बनाना है। हमको ये ध्यान रखना है कि हमारा जो डेली लॉस लिमिट है वो 200 से ज़्यादा ना हो, और ओवरऑल लॉस जो है हमारा वो 400 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग एज लॉन्ग एज हम डेली लॉस और ओवरऑल लॉस लिमिट को मेनटेन करके चलते हैं और हम प्रॉफिट बनाते जाते हैं तो हमारा जो अकाउंट है वो पास हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड, हम फिर ये देखेंगे कि ट्रेडिंग सेशंस कौन से होंगे। तो ये जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये स्ट्रैटेजी आपकी लंदन सेशन में भी काम आएगी और न्यूयॉर्क सेशन में भी काम आएगी, राइट। तो इट डजेंट मैटर कि आप कौन से सेशन में हो, आप लंदन के टाइम पे अवेलेबल हो तो आप लंदन में भी ये यूज़ कर सकते हो, न्यूयॉर्क में भी यूज़ कर सकते हो, एनी टाइम। तो मैं बेसिकली ये ट्रेड कोई भी सेशन में ले लूँगा, ठीक है। नाउ स्ट्रैटेजी की बात करें तो स्ट्रैटेजी में FVG प्लस ब्रेकआउट यूज़ करने वाला हूँ। अब आप लोगों को अगर FVG नहीं पता तो मैं इसके बारे में एक जल्दी से डेडिकेटेड वीडियो लेके आने वाला हूँ, बट आपको यहाँ पर मैं चार्ट पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ही दूंगा कि FVG क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप जिसको हम लोग बोलते हैं। इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट मनी, SMC कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। थोड़ा इसके बारे में मैं आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक है। इसका एक एग्जैक्ट डिटेल वीडियो तो बन के आएगा जल्दी से, अगर आपको चाहिए कि वो वीडियो बन के आए तो प्लीज़ कमेंट करो। प्लस ब्रेकआउट और प्लस जो क्लासिक, मेरा जो क्लासिक ब्रेकआउट रीटेस्ट जो है मैं जो हमेशा यूज़ करता हूँ, मैं वो भी यहाँ पर यूज़ करूँगा फॉर माई फॉर क्लियरिंग प्रोफॉर्म अकाउंट। सो टेक्निकली आप यहाँ पे समझ रहे हो मैं क्या करना चाह रहा हूँ। आई एम गोइंग टू क्रिएट ओनली क्रिएट अ स्ट्रैटेजी जो सिर्फ ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी है। तो मैं यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड नहीं करने वाला। अब देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन कर दिया अपने आप को कि मैं सिर्फ ब्रेकआउट ट्रेड करने वाला हूँ, ठीक है। तो मेरे लिए ऑटोमेटिकली जो रिवर्सल ट्रेड्स होंगी वो मेरे लिए ऑटोमेटिकली नेगलेक्ट हो जाएंगे, मैं उसको ध्यान नहीं दूंगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद रिस्क मैनेजमेंट। अब देखो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट मैंने क्या चूज़ किया है, 1% मैक्सिमम RPT, मतलब मैं एक ट्रेड में 1% से ज़्यादा कभी रिस्क नहीं करूँगा। अब ज़्यादातर ना आप लोगों को पता ही नहीं होता है कि यार मेरा रिस्क पर RPT क्या है। RPT का मतलब होता है रिस्क पर ट्रेड। आप लोग क्या करते हो, आप लोग जो आपके मन में आता है वो अकाउंट साइज मतलब घुसा देते हो अकाउंट के अंदर, मतलब यू जस्ट गो इनसाइड एंड देन लाइक आप 0.1 लॉट, 0.2 लॉट, 0.5 लॉट भी ले लेते हो। अब मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हो सर हमारा अकाउंट लूज हो गया। मैं जब साइज जाके देखता हूँ आपने एक ट्रेड में 0.4 लॉट लिए होते हैं या 0.5 लॉट लिए होते हैं इन गोल्ड। दैट इज़ टू मच फॉर $5,000 अकाउंट, राइट। यू नीड टू नो दिस। आपको पता होना चाहिए कि यार 1% से ज़्यादा मैं लूज़ नहीं कर सकता। आई कैन नॉट लूज़ मोर देन 1% इन अ डे। अगर आप 1% को चेक करके रखते हो, इफ़ यू मेक श्योर कि अगर आप 1 से 2 ट्रेड ले रहे हो, 1% आप रिस्क कर रहे हो, तो यू नो दैट यू आर नेवर गोना ब्रीच अ डेली अकाउंट, राइट। डेली लॉस लिमिट या ओवरऑल लॉस लिमिट आप कभी ब्रीच नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू नो दैट आपका जो रिस्क है वो कंटेंड है और आपका जो रिस्क है वो ऑलरेडी डिफाइंड है। एंड मूविंग ऑन विथ जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है वो हम लोग 1:1.7 मिनिमम रखेंगे। उसके बिलो अगर रहेगा तो हम ज़्यादातर ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। मतलब आई डोंट वांट सेटल फॉर 1:1 रिस्क रिवॉर्ड। मतलब अगर 100 कमा रहा हूँ तो 100 गवाऊंगा नहीं मैं, या अगर 50 रिस्क कर रहा हूँ तो मैं 50 उसके अगेंस्ट ये नहीं करूँगा कि 50 रिस्क करके मैं 50 ही कमाऊँ। आई एम गोना एटलीस्ट ट्राई कि अगर मैं 50 रिस्क कर रहा हूँ तो 75-80 तो मुझे मिले मिनिमम, राइट। सो दैट इज गोइंग टू बी माई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। एंड स्पेशली क्या होता है कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग जो होती है उसमें हम लोग 1:2 1:3 का भी एम कर सकते हैं, बिकॉज ब्रेकआउट के बाद में मार्केट में मूवमेंट काफ़ी अच्छा आता है, तो वी कैन प्लान दैट एज वेल, राइट। ऑल राइट, नाउ मूविंग फॉरवर्ड कि अब देखो यहाँ पे कुछ ट्रेडिंग कंडीशंस मैंने बनाई है जो मैं बैक टेस्टिंग करके और मेरे लाइव मार्केट के एक्सपीरियंस के साथ में मैंने बनाई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है और आपके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी है। तो देखो कुछ कंडीशंस यहाँ पे इस तरीके से है कि जब भी जो फर्स्ट ब्रेकआउट होगा हम उसको अवॉइड करेंगे, कि जब भी फर्स्ट ब्रेकआउट हुआ कैंडल ब्रेक बाहर क्लोज होती है हम उसको तुरंत ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे फॉर फर्दर कन्फर्मेशंस।
नेवर ट्रेड विदाउट कैंडल क्लोजर। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि बिना कैंडल क्लोजर के तो आपको कभी ट्रेड करना ही नहीं है। मतलब लोग क्या करते हो, आप लोग क्या करते हो मिस्टेक फोमो के अंदर, कि आपने लेवल तो क्रिएट बना लिया, की लेवल तो बना लिया। अच्छा, की लेवल क्या होता है अगर आपने नहीं देखा तो मैं यहाँ पे कहीं पे उसकी लिंक डाल दूंगा, आप वो वीडियो भी देख लेना। मैंने उसकी भी वीडियो बनाई है कि हाउ टू डिफाइन एंड हाउ टू ड्रॉ की लेवल्स। तो की लेवल जैसे बाहर ब्रेक करता है, आप लोग क्या करते हो, आप तुरंत ही ट्रेड के अंदर घुस जाते हो, ठीक है, विदाउट कैंडल क्लोजर। और फिर आप जब ट्रेड में जैसे घुसते हो वैसे मार्केट पूरा रिवर्स कर जाता है, आपके स्टॉप लॉस को हिट कर देता है, यहाँ पे आप हो जाते हो ट्रैप। तो इसके लिए मेक श्योर करना कि जब भी आप एक सब रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक कर रहा है तो मेक श्योर दैट यू वेट फॉर दैट कैंडल टू क्लोज, राइट। अब यहाँ पे मैंने टाइम फ्रेम की बात नहीं की है, बट टाइम फ्रेम आप 15 मिनट से या 30 मिनट के बीच में कोई भी यूज़ कर सकते हो। आई पर्सनली प्रीफर 30 मिनट टाइम फ्रेम, बिकॉज आई फील लाइक कि 30 मिनट की जो टाइम फ्रेम है वो बहुत अच्छा कन्फर्मेशन है, वो अच्छा स्ट्रॉन्ग टाइम फ्रेम है जहाँ पे हमको स्ट्रॉन्गर कन्फर्मेशन मिलती है। तो फॉर दिस स्ट्रैटेजी आई पर्सनली यूज 30 मिनट टाइम फ्रेम, एंड आई नो कि यहाँ पे थोड़ा सा जो हमारा ट्रेड ड्यूरेशन है वो थोड़ा बढ़ जाता है, बट इट इज़ ओके फॉर मी, बिकॉज मैं एक वीकर कन्फर्मेशन से बेटर आई प्रेफर कि एक स्ट्रॉन्गर कन्फर्मेशन की तरफ जाऊँ, और जहाँ पे मुझे मेरा ट्रेड, जहाँ पे मुझे 5 से 10 मिनट में मेरा ट्रेड कंप्लीट हो सकता है विथ हायर रिस्क, आई प्रेफर कि मेरा ट्रेड 2-3 घंटे चले लेकिन मुझे एक कम रिस्क को फेस करना पड़े, बिकॉज विथ मोर कन्फर्मेशन मैं ट्रेड लूँ, ठीक है। तो दिस इज़ वॉट आई डू, 30 मिनट टाइम फ्रेम आई यूज़। अच्छा, थर्ड कंडीशन इज़ कि अवॉइड ट्रेडिंग ड्यूरिंग न्यूज़। ऑफ कोर्स देखो गाइज, अब यहाँ पे ये होता है कि अगर आप न्यूज़ के टाइम पे ट्रेड कर रहे हो, इट डजेंट मैटर आपकी स्ट्रेटजी कितनी भी अच्छी है, अगर आप न्यूज़ के टाइम पे ट्रेड कर रहे हो तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट रैक्ट, बिकॉज न्यूज़ के टाइम पे मार्केट दोनों तरफ क्या करता है, स्टॉप लॉस को हिट करता है। और स्टॉप लॉस हिट करना बुरी बात भी नहीं है, स्टॉप लॉस आपका इतना गंदा हिट होगा क्योंकि वहाँ पे स्लिपेज बहुत बढ़ जाता है। तो जहाँ पे अगर आपने $50 का जो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग $5,000 का अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, 1% विल बी $50। तो अगर आप $50 का प्लान भी कर रहे हो ना, तो आपका जब निकलोगे तो $90 लेके निकलोगे स्टॉप लॉस खा के, क्योंकि वहाँ पे स्लिपेज बढ़ जाता है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप न्यूज़ के टाइम पे ट्रेड ही ना करो, बिकॉज वहाँ पे बहुत गंदा वॉलेटिलिटी रहती है। तो अवॉइड ट्रेडिंग न्यूज़, स्पेशली व्हेन यू आर बिगनिंग एट द बिगनिंग स्टेज एंड आपको पता है कि न्यूज़ कैसे देखते हैं। सो यू गो टू forexfactory.com और वहाँ पे पता चल जाता है कि आज न्यूज़ है या नहीं है, और कौन सी न्यूज़ आने वाली है, और न्यूज़ का इंपैक्ट क्या है, राइट। सो दैट इज़ द थर्ड पॉइंट। द फोर्थ पॉइंट इज़ कि अगर हमारे 2 स्टॉप लॉस हिट होते हैं बैक टू बैक, तो हम हमारा डे बंद कर देंगे, हम ट्रेडिंग बंद कर देंगे उस दिन के लिए। सो 2 स्टॉप लॉस हिट, कॉल इट अ डे, राइट। फिफ्थ कंडीशन, रिवेंज ट्रेडिंग इज़ द बिगेस्ट एनिमी। गाइस, मैंने भी स्टार्टिंग में बहुत सारे अकाउंट लूज़ किए, इनफैक्ट मैं अभी भी अकाउंट लूज़ करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं हर अकाउंट पास करता हूँ, हर अकाउंट में बाई करके पास कर लेता हूँ, हर जगह पे आउट लेता हूँ। इट इज़ नॉट पॉसिबल, इवन फॉर द मोस्ट प्रोफेशनल ट्रेडर्स इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो हर अकाउंट पास करेंगे, बिकॉज इन ट्रेडिंग लूजिंग इज़ अ पार्ट ऑफ अ गेम, बट यू नीड टू नो कि आप कहाँ से लूज़ कर रहे हो। एंड फॉर मी, मैंने देखा है कि जस्ट लाइक एवरी अदर रिटेल ट्रेडर, रिवेंज ट्रेडिंग इज़ वन ऑफ दैट मोस्ट क्रूशल थिंग जहाँ से लोग ना अपना अकाउंट लूज़ करते हैं। बिकॉज देखो, हम लोगों को यही सिखाया गया है, लाइक वी हैव बीन टॉट दिस वे दैट इफ़ यू लूज़ यू आर, यू नो, आपको लूज़र बोलेंगे, यू आर अ लूज़र, लाइक वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। बट वी नेवर कनेक्ट लूजिंग विथ लर्निंग। ये हमको बचपन से सिखाया गया है कि हम लोग जब फेल होते थे बचपन में, या अगर आप फेल हुए हो तो आपको पता है कि आपको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। योर टीचर्स, योर फ्रेंड्स, योर इवन योर पेरेंट्स, दे लुक एट यू लाइक यू आर अ फेलियर। आपको एक डिसग्रेस की फॉर्म में देखा जाता है। तो वी आर ट्रेन इन सच अ वे कि लूजिंग हम लोग एक्सेप्ट करना चाहते ही नहीं है। बट इन ट्रेडिंग इट इज़ नॉट लाइक दैट। ट्रेडिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम रियलिटी, राइट। वहाँ पे लूजिंग इज इक्वल्स टू लर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पे रिवेंज ट्रेडिंग हमको नहीं करनी है। अगर आप लूज कर रहे हो, इफ़ यू आर लूजिंग दैट डे, मेक श्योर कि आप अपना ट्रेडिंग सेशन छोड़ दो, बिकॉज ट्रस्ट मी, विद दिस स्ट्रैटेजी आई एम गोना प्रूव यू कि आप विद दिस स्ट्रैटेजी, इफ यू फॉलो दिस रूल, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू पास द चैलेंज, राइट। ओके, द सिक्स्थ पॉइंट इज कि यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस। अगर आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है 1:1 के आसपास आ जाता है, तब जाके आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। अदरवाइज यू आर नेवर गोइंग टू ट्रेल योर स्टॉप लॉस, ओके। एंड ये भी चॉइस है, अगर आपको ट्रेल करना हो तो ही करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। ये सब कंडीशन मैं प्रैक्टिकली आपको करके बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ऑलराइट, नाउ देखो, ये कंडीशन करने के बाद में ये हमारा जो है बैक टेस्टिंग, उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद हम लोग हमारा रिजल्ट देखेंगे कि देखो आगे मैं और वीडियोस बनाऊंगा कि रिजल्ट में क्या आता है। अगर हमारा अकाउंट पास हो जाता है तो हमारा क्या स्टेप होगा, अगर हमारा अकाउंट ब्रीच हो जाता है तो हमारा ब्रीच होने के बाद में, क्योंकि होता है ना, देखो आप अकाउंट फेल कर लोगे, हो जाएगा, इट्स नॉट योर, मे बी नॉट योर मिस्टेक, बट हो सकता है कुछ भी हो, राइट। देयर इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी ना कि आपका अकाउंट पास भी होगा, फेल भी होगा। तो अगर अकाउंट ब्रीच हो जाता है तो आपको रीसेट कब करना है और री अप्रोच कैसी होनी चाहिए, मैं आपको उसकी भी वीडियो बना के बताऊंगा। और अगर पास होता है
तो फेज़ 2 को कैसे अप्रोच करना है, बिकॉज 2 चैलेंज होते हैं, फेज़ 1 एंड फेज़ 2। तो फेज़ 2 को कैसे अप्रोच करना होता है, हाउ टू ट्रेड फंडेड अकाउंट एंड देन पे आउट कैसे सिक्योर करना है। मैं यहाँ तक आपका 5-6 पूरे वीडियो की सीरीज़ बनाने वाला हूँ मैं। तो मेक श्योर गाइस आप वीडियो को लाइक करो, अभी के अभी लाइक करो। अगर आप देख रहे हो लाइक करो, पॉज करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। आपको कुछ डाउट है अभी मुझे पूछो, जो भी है मेक श्योर कि आप यहाँ पे ज़्यादा इंगेजमेंट देके जाओ। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, शेयर इट विद एवरीबॉडी, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे $5000 के अकाउंट से बैक टेस्टिंग करना। दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट वीडियो गाइज। मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ, ये हमारा सिर्फ बैक टेस्टिंग है स्ट्रेटजी का। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसमें और भी चीज़ें ऐड की है। मैं यहाँ पे लाइव फॉरवर्ड टेस्टिंग भी करके बताऊँगा। आप ही के सामने अकाउंट बाई करूँगा, आप ही के सामने मैं ये सारी चीज़ें स्ट्रैटेजी जो है ट्रेड करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिक्विडिटी स्वीप भी डाली है, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको और सिखाने वाला हूँ। ये मेरा लाइव अकाउंट रहेगा। लाइव अकाउंट पर मैं आपको आपके सामने बाई करूँगा, आपके सामने उसको ट्रेड करूँगा, आपके सामने उसको पास करके आपके सामने ही पे आउट लेके भी दिखाऊंगा मैं। ये होगा आगे जब हम लोग हमारा बैक टेस्टिंग कंप्लीट करके फॉरवर्ड टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, सो अब यहाँ पे आते हैं हम लोग एक चीज़ पे। देखो अब जैसे मैं आपको बैक टेस्टिंग करके बता रहा हूँ। अब बैक टेस्टिंग तो आप बोलोगे सर आपको तो पता होगा कि वो कहाँ क्या जो भी, क्योंकि होता है ना, लोग क्या करते पता है, लोग क्या करते जो जिनको ऑलरेडी पता होता है कि कहाँ पे मार्केट ने क्या मूव किया है वो करने की कोशिश करते हैं। बट आई एम गोइंग टू बी एज ट्रांसपेरेंट एज आई कैन, राइट। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने मन से कोई डेट नहीं चूज़ करूँगा। मैं इंटरनेट को बोलूँगा रैंडम डेट जनरेटर होता है, मैं वो रैंडम डेट जनरेटर पे जाऊंगा और रैंडमली कोई एक डेट चूज़ करूंगा और वहाँ से ट्रेडिंग करना स्टार्ट करूंगा। सो ये कंप्लीटली रैंडम होगा, है ना। मतलब मैंने कोई डेट चूज़ नहीं की। अगर मैं डेट चूज़ कर रहा हूँ तो हो सकता है कि मैं जाके ऑलरेडी मैंने मार्केट को देख लिया हो, तो मैं शायद आपको ना उस गलत बताऊं, या जो भी है मैं ऑलरेडी रीड करके बैठा हुआ हूँ, ऐसा भी नहीं है। सो कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। मैं यहाँ पे कोई एक डेट चूज़ करूँगा, मैंने एक डेट चूज़ कर ली और लेट्स से लास्ट ईयर जैन से करेंगे हम लोग, let's say from January 1st 2024 to दिसंबर नहीं, हम करेंगे, ठीक है, दिसंबर ही, या एक काम करते हैं, लेट्स गो टू मई तक कर लेंगे 2025, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने नहीं, आई एम गोना डू दिस थिंग, मैं 3 डेट्स को चूज़ करूँगा एंड आई एम गोना ओके फाइन, चलो। सो गेट द डेट्स। अब मैंने डेट्स ले ली, ठीक है। अब यहाँ पे 3 डेट मेरे पास में आ गई। एक है 14 जून 2024, 1 जुलाई 1 जुलाई 2024 एंड 24 जनवरी 2025। अब ये 3 डेट है मेरे पास में। अब मैं यहाँ पे 3 डेट को मैं कैसे चूज़ करूँगा, अब मैं इसको भी रैंडमली चूज़ करूँगा। सो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लेट्स डू वन थिंग, चूज़ वन नंबर बिटवीन 1 to 3। अब ये जो भी नंबर बताएगा हम उसको रैंडम नंबर जनरेट करके देखेंगे, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी एज रैंडम। ओके चलो 1 नंबर यहाँ पे आ गया है, 1 नंबर, तो हम लोग जाएंगे 1 नंबर डेट के साथ में। तो इट्स 14 जून 2024। तो मैं यहाँ पे मेरा जो बैक टेस्टिंग सेशन है जहाँ पे मैं बैक टेस्टिंग करने वाला हूँ। सो गाइज आप भी इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आई हैव पेड वर्जन, बट आप फ्री वर्जन भी यूज़ कर सकते हो। फ्री वर्जन में एड्स वगैरह आ जाएंगे, अदरवाइज अगर आप पेड ले रहे हो तो उसमें एड्स वगैरह नहीं आएंगे, ठीक है। तो आई हैव अ पेड वर्जन। तो मैं यहाँ पे बैक टेस्टिंग करता हूँ अपनी स्ट्रैटेजीज़ को। सो आई एम गोना गो टू न्यू सेशन। अब मैं यहाँ पे ये सेशन का नाम दूंगा बैक टेस्टिंग, ठीक है, बैक टेस्टिंग कर देंगे। अकाउंट साइज़ हम रखेंगे $5000। हम ट्रेड करेंगे यूरो यूएसडी, बिकॉज यूरो यूएसडी इज़ वन ऑफ द थिंग जो मैं ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। मैं गोल्ड भी ट्रेड कर सकता था, बट आई वांट टू ट्रेड यूरो यूएसडी, तो मैं यूरो यूएसडी भी ट्रेड करके पास करके दिखाऊंगा। बिकॉज लोग क्या होते हैं ना, गोल्ड की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है, अरे हमको गोल्ड ट्रेड करना है। देखो गोल्ड इज़ वेरी वॉलेटाइल। अगर आप बिगनर हो तो फॉरेक्स में आप एंटर किए तो फॉरेक्स के पेयर्स को भी आप ट्रेड कर सकते हो, राइट। देयर इज़ ऑलवेज, ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ गोल्ड ट्रेड करो। आई नो गोल्ड इज़ अच्छा वॉलेटाइल मूव करता है, बट आप बिगनर हो, मैं एज अ बिगनर परस्पेक्टिव आपको दिखा रहा हूँ। तो आई एम गोना मेक श्योर कि पहले आपको जो मैं ट्रेड करता था, जो मैं ट्रेड अभी भी करता हूँ, मैं आपको वो बताऊँ। तो आई कैन चूज़ गोल्ड एज वेल, बट मैं यहाँ पे आपको यूरो यूएसडी इसके लिए करके बता रहा हूँ, बिकॉज आपको पता चले कि यूरो यूएसडी भी ट्रेड करके आप अकाउंट पास कर सकते हो। नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो चलो हम जाएंगे जुलाई और 2024, राइट। इट वॉज जून, और या इट वॉज जून, ठीक है। तो हम जाएंगे जून 24 एंड इट वॉज 14। ओके, तो हमको फ्राइडे मिला है। एनीवे नो प्रॉब्लम। अब मैंने यहाँ पे अकाउंट साइज़ 5000 कर दिया, बैक टेस्टिंग कर दिया। अब मैं इसको सेव कर दूँगा
यूरो यूएसडी में, एंड आई एम गोना लोड द चार्ट। तो जब तक चार्ट लोड होता है तब तक मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे व्हाट डू यू मीन बाय फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, तो मैं आपको पहले फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे समझा देता हूँ कि फेयर वैल्यू गैप कैसी होती है। तो देखो गाइस, फेयर वैल्यू गैप इज़ काइंड ऑफ, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखो फेयर वैल्यू गैप क्या होती है गाइस। फेयर वैल्यू गैप दो तरीके की होती है, एक होती है बुलिश और एक होती है बेरिश। तो बुलिश फेयर वैल्यू गैप कैसी होती है मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि एग्जांपल इमेजिन करो कि यहाँ पे एक लेवल है, ये जो लेवल है हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है, और मैं यहाँ पे इस तरीके से लगा देता हूँ। ठीक है, ओके, सॉरी। ऐसे समझते हैं कि ये जो लेवल है ये हमारा रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ पे आके रुका हुआ है इस तरीके से। दिस इज़ अ कैंडल, लेट्स से दिस इज़ अ बुलिश कैंडल या जो भी बेरिश कैंडल है। उसके बाद क्या होता है कि मार्केट एक बड़ा सा ब्रेकआउट देता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से ब्रेकआउट देता है मार्केट, एंड देन उसके बाद क्या होता है कि एक कैंडल कुछ इस तरीके से बनती है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे कि जब मैं यहाँ पे नोटिस करता हूँ, इफ़ यू सी लेट्स से यहाँ पे एक ऐसा विक है, यहाँ पे भी ऐसा विक है। ओके, दिस इज़ अ बुलिश कैंडल, तो मैं ऐसे करूँगा कि यहाँ एक विक है, यहाँ एक विक है, राइट। अब आप नोटिस करो ये ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे एक काफ़ी अच्छी सी ब्रेक गैप हुई है, राइट। इफ़ यू सी हियर, मैं इस तरीके से करता हूँ, अगर आप देखोगे सो दिस इज़ फर्स्ट कैंडल, ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है और ये थर्ड कैंडल है। अभी जो फेयर वैल्यू गैप होता है ये मोस्टली 3 कैंडल से कंसिस्ट होता है। अब हर किसी को फेयर वैल्यू के गैप देखने का थोड़ा थोड़ा अलग तरीका होता है, बट मेरा तरीका ये है, मैं इस तरीके से फेयर वैल्यू गैप को अप्रोच करता हूँ। सो यू हैव 3 कैंडल, 1, 2 एंड 3। सो इसमें जो आपका मेन कैंडल है वो ब्रेकआउट कैंडल जो होता है उसको हम लोग सेकंड कैंडल कंसिडर करेंगे, और वो सबसे बड़ा कैंडल होता है, बड़ा सा कैंडल होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हो जाता है इम्बैलेंस क्रिएट होता है। ठीक है, अब ये जो इम्बैलेंस क्रिएट होता है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि मैं ये थर्ड कैंडल का जो मैं लो लेता हूँ, थर्ड कैंडल का लो और फर्स्ट कैंडल का हाई, मैं जब इसको लेता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे काफ़ी बड़ी गैप बन गई, राइट। एक अच्छी खासी गैप बनी है। मैं थर्ड के लो को फर्स्ट के हाई से कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब ये जो फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल है ये कोई वे में कनेक्टेड नहीं है, राइट। तो इसको हम लोग बोलेंगे फेयर वैल्यू गैप, FVG, राइट। दिस इज कॉल्ड फेयर वैल्यू गैप। और इसी तरीके से बेरिश साइड पे भी होता है कि इमेजिन इफ़ यू हैव अ बेरिश कैंडल लाइक दिस। इसकी डिटेल वीडियो गाइस मैं बाय द वे बनाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, इमेजिन करो एक सपोर्ट है यहाँ पे इस तरीके से, एंड यू सी मार्केट गोइंग डाउन। यहाँ पे किस तरीके से एक बेरिश कैंडल बनी हुई है, लेट्स से, राइट। एंड देन उसके बाद एक बड़ी सी बेरिश कैंडल बनती है, एक बड़ी सी बेरिश कैंडल बनती है कुछ इस तरीके से, इट्स माय बैड, लेट्स से ऐसी कुछ कैंडल बनती है या लाइक दिस। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद और एक ऐसी कैंडल कुछ बनती है लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ पे हम इस तरीके से इसको थोड़ा सा मार्क कर देंगे, कुछ भी विक बना देंगे ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके कि देयर इज़ अ कैंडल। अब आप यहाँ पे देखोगे ये फर्स्ट कैंडल है आपकी, ये सेकंड कैंडल है आपकी, और ये थर्ड कैंडल है, राइट। अब यहाँ पे जो देखो आपकी जो बेरिश कैंडल है, आपकी जो ब्रेकआउट कैंडल है, इसके बीच में और इसके बीच में, ये फर्स्ट कैंडल के बीच में और थर्ड कैंडल के बीच में एक बड़ी सी सेकंड कैंडल है जो हमारी ब्रेकआउट कैंडल है। अब मैं इसका जब लो लेता हूँ और इसका जब हाई लेता हूँ, अब यहाँ पे देखो काफ़ी बड़ी गैप हो गई, और ये जो गैप है इसको हम लोग बोलते हैं FVG, राइट। ये हो गया आपकी बेरिश FVG, मतलब फेयर वैल्यू गैप। अब इसको ट्रेड कैसे करना है? अब ट्रेड ऐसे करना है कि हमको यहाँ पे बनाना है एक बॉक्स। ठीक है, एक बॉक्स बनाना है। अब अगर मार्केट दोबारा ऊपर आके ये बॉक्स में आने के बाद रिजेक्शन लेगा, हम यहाँ से इसको करेंगे सेल, कंटिन्यू रखेंगे, 1:2 का टारगेट करेंगे। यहाँ पे हमारा रहेगा स्टॉप लॉस, इसके ऊपर रहेगा स्टॉप लॉस, फेयर वैल्यू गैप के थोड़ा सा ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। मतलब देखो यहाँ पे इस तरीके से ये फर्स्ट वाला हमारा ब्रेकआउट है, बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। अब ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद में मैंने यहाँ क्या बना लूँगा, जैसे मैंने आपको बताया, मैं यहाँ बना लूँगा एक बॉक्स। ठीक है, मैंने इस तरीके से बॉक्स बना लिया। अब ये जो बॉक्स है ये क्या है, मेरा फेयर वैल्यू गैप है। अब मैं वेट करूंगा कि इसके बाद की जो कैंडल है कभी भी वो अगर नीचे आती है, लेट्स से इट्स अ बेरिश कैंडल, और वो नीचे आती है इस तरीके से नीचे आके ये फेयर वैल्यू गैप में आती है, और मुझे कोई साइन ऑफ रिजेक्शन शो करती है कि अगर मार्केट यहाँ पे एक रिजेक्शन शो कर रहा है, तो मैं यहाँ पे तुरंत ही क्या कर लूँगा, मैं तुरंत यहाँ पर बाई कर लूँगा। ठीक है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊंगा, इसके नीचे कहीं स्टॉप लॉस लगा दूंगा और 1:2 का एम करूँगा।
1:2 का, अगर $50 रिस्क कर रहा हूँ तो मैं कोशिश करूँगा प्राइस एक्शन को या कुछ देख के कि 1:2 का एम करूँ, $100 का एम करूँ। तो ये है आपका फेयर वैल्यू गैप। मैंने आपको बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है, बट प्रैक्टिकली जब मैं करके बताऊंगा तो आपको और क्लियरिटी समझ में आ जाएगी मैं क्या बताना चाह रहा था। ठीक है, ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन द चार्ट्स। हमारा चार्ट लोड हो चुका होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चार्ट हमारा यूरो यूएसडी का लोड हो चुका है। ठीक है, अब देखो मैं कैसे एनालिसिस करूँगा, मैं क्या करूँगा। तो मोस्ट ऑफ माई व्यूअर्स आर फ्रॉम इंडिया, तो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोइंग टू गो टू दिस पार्ट एंड चेंज द टाइम टू इंडिया। मैं तो वैसे दुबई से ट्रेड कर रहा होता हूँ, बट अगर आप दुबई में हो या आप कहीं पर हो तो आपको समझ आ जाएगा टाइम। आप बेबी पिप्स पे जाके देख सकते हो कि कौन सा सेशन कब स्टार्ट होता है। एनीवे, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मुझे लंदन सेशन से ट्रेड करना है। तो फॉर मी लंदन सेशन इंडिया में कब स्टार्ट होता है? इंडिया में लंदन सेशन स्टार्ट होता है अराउंड, दुबई में होता है 8 के आसपास, तो इंडिया में होता है अराउंड 10-10:30 के आसपास होता है। तो मैं क्या करूँगा, 10 के आसपास, 10 AM के आसपास मैं जाऊँगा। सो आई एम गोना गो टू 10 AM। अभी 6 AM के आसपास में हम लोग आ चुके हैं। ऑलराइट, अब देखो आपके यहाँ पे 11:30, चलो 11:30 हो गए, कोई बात नहीं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, सबसे पहले तो आई एम गोना कम टू 30 मिनट टाइम फ्रेम एंड सी कि क्या हो रहा है। ठीक है, अब उससे पहले मैं वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा जाके वीकली पर्सपेक्टिव देखता हूँ। आपको पता है, इफ़ यू हैव सीन माई एनालिसिस वीडियो, आपको देखा होगा कि मैं क्या करता हूँ, मैं वीकली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ और वीकली टाइम फ्रेम पे जाने के बाद मैं देखता हूँ कि कहीं पर की लेवल है क्या। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इफ़ यू सी हियर, कि आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये वीक का हाई है जो मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया और वहाँ से लोअर हाई बना के चला गया। एंड उसके ऊपर करंट वीक का हाई है, जिसको भी मैं मार्क कर देता हूँ, बिकॉज फॉर मी इट इज़ इंपॉर्टेंट। मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा कि वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैंने करंट वीक का हाई और प्रीवियस वीक का हाई भी ये कर दिया, और जहाँ से जो स्विंग लो था उसको भी मैंने मार्क कर दिया। तो मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स थे वो मैंने यहाँ पे मार्क करके रख दिए ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे आता हूँ और देखता हूँ कि क्या चल रहा है। ओके, डेली टाइम फ्रेम पे यस्टरडे और बुलिश, मार्केट ऊपर जा रहा था। अब यहाँ पे एक काइंड ऑफ अ ट्रेंड लाइन थी जिसको उसने ब्रेक कर दिया। अब देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन थी, उसको ब्रेक कर दिया था, उसको रिटेस्ट लेके अब नीचे जा सकता है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। तो डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे तो हमको बेरिश दिख रहा है। बट अब 4 आवर टाइम फ्रेम पे जब मैं आता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिखता है कि मार्केट एक अच्छे सपोर्ट पे आके बैठा हुआ है। राइट, लेट्स सी हियर। तो मैं यहाँ पे उसको ड्रॉ कर लूँगा इस तरीके से कुछ, तो आई कैन सी हियर कि मार्केट इज़ सिटिंग एट अ वेरी गुड सपोर्ट। अब मैं यहाँ पे आऊँगा 1 आवर टाइम फ्रेम पे और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक अच्छा सा लेट्स से रेजिस्टेंस भी है। तो मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क कर दिया और यहाँ पे सपोर्ट भी है। तो अब सपोर्ट को अगर मैं यहाँ से ट्रेड करता हूँ, लेट्स से इफ़ आई ट्रेड हियर, मैं इस विक को एम करूँगा और मैं यहाँ पे सपोर्ट बना लेता हूँ। तो चलो ये मेरा सपोर्ट भी बन गया। अब देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, हमारे टाइम फ्रेम के हिसाब से हमको ब्रेकआउट मिल चुका है। और क्या यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना है? यस, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना है, बट आई हैव टू मेक श्योर, पहले मुझे देखना है कि ये कैंडल बेरिश क्लोज होती है या नहीं होती। अब मैं आपको फेयर वैल्यू गैप थोड़ा सा बताता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए, पहले लेट द कैंडल क्लोज। ओके, ऑलराइट, अब देखो ये कैंडल कैसे क्लोज करती है। ठीक है, ऑलराइट, इसने तो हमारा टारगेट दे दिया। तो आई वॉज नॉट एबल टू गेट इन द ट्रेड, उप्स माई बैड, सॉरी। हम लोग ये ट्रेड ले सकते थे, बट प्रॉब्लम ये हुई कि एनीवे चलो जाने देते हैं इसको, क्योंकि आई वॉज ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम बाय मिस्टेक, हमको 30 मिनट पे रहना था। बट चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आई मिस द ट्रेड। ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर सकते थे हम लोग इसको, बट जाने देंगे, बिकॉज आई टेल यू व्हाई, क्योंकि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनी थी, बट फेयर वैल्यू में उसने टैप नहीं किया। आप देखोगे यहाँ पे ना उसने ब्रेकआउट रिटेस्ट दिया, ना उसने फेयर वैल्यू में टैप किया। सो देखो ये जो फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल, जो ब्रेकआउट कैंडल आपकी सेकंड कैंडल होती है, और ये थर्ड कैंडल है। तो मैं यहाँ से जब यहाँ बॉक्स बनाऊंगा तो ये मेरा बन जाएगा फेयर वैल्यू गैप। देखो मैंने क्या किया है, मैंने इसका जो हाई है, जो ब्रेकआउट कैंडल से पहले वाला कैंडल का जो लो है उसको कनेक्ट किया, और ब्रेकआउट कैंडल के बाद वाले कैंडल का जो हाई है उसको कनेक्ट कर दिया, और ये बॉक्स जो बन गया, ये मेरा बॉक्स एफवीजी बन गया। अब मुझे टेक्निकली ये करना था कि मार्केट अगर ऊपर जाता, टैप करता है इसमें और मुझे साइन ऑफ बेरिशनेस शो करता, तो मैं यहाँ से इसको सेल करता, बट ऐसा हुआ ही नहीं। आप देख सकते हो क्या हुआ, इनफैक्ट वो मार्केट वहाँ से कंटिन्यू करने लग गया। अब मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा, अगर मार्केट रन कर रहा है, लोग यहाँ पे, आप क्या करते हो, आप यहाँ पे ट्रैप हो जाते हो। कैसे ट्रैप हो जाते हो? आप सेल कर दोगे। अब देखो आपने यहाँ पे सेल कर दिया होता, मार्केट क्या करता? ठीक है, देखो मार्केट ऊपर आ गया। ठीक है, आप सेल कर देते वहाँ पे, डेफिनेटली आप सेल करते, मार्केट वहाँ पे ऊपर आ गया। अब आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया होता, आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो गया होता। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट लोगों को ट्रैप करता है। तो हमारा जो ट्रेड था वो यहाँ पे मिस हो गया, हमने मिस कर दिया। बहुत अच्छा ट्रेड था, मिस कर दिया। चलो कोई बात नहीं, ट्रेड मिस होते हैं, बिकॉज हमको रियल लाइफ सिनारियो बनाना है, राइट। तो ज़रूरी नहीं मुझे हर ट्रेड मिल जाएंगे, क्योंकि रियल लाइफ में भी हमारे ट्रेड मिस होते हैं ना। करेक्ट। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं
वेट करूँगा फॉर द नेक्स्ट कैंडल टू फॉर्म। मैं देखूँगा कि मार्केट क्या कर रहा है, राइट। तभी तो बहुत नीचे जा रहा है, बहुत नीचे जा रहा है। और राइट, अब यहाँ पे इसने कुछ सपोर्ट बना दिया। मेरे पास में एक रिवर्सल स्ट्रैटेजी भी है, बट ठीक है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। सो अभी हमारा डे जो था, न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो चुका है हमारे लिए। तो अब मुझे न्यूयॉर्क सेशन में यहाँ पर एक सपोर्ट होते हुए दिख रहा है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो मैंने उसको मार्क कर दिया क्योंकि मार्केट इस रेंज में था। खैर ये काफ़ी अच्छा ट्रेड हमारा मिस हो चुका था, बट कोई बात नहीं, ठीक है, आगे देखेंगे, इसको हम लोग लेने की कोशिश करेंगे। और राइट, अभी देखो यहाँ पे दोबारा उसने ब्रेक किया है, दोबारा उसने ब्रेकआउट किया, बट मुझे देखना है कि क्या यहाँ पे कोई ऐसा लेवल है जो मार्केट टच करके ऊपर भाग सकता है। ओके, तो ये एक लेवल है जहाँ पे मार्केट टैप, बिकॉज देखो ये स्विंग, एक टाइम पे ये स्विंग लो था, तो ये स्विंग लो था, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, थोड़ा सा कॉशियस हो जाऊँगा कि ओके आई हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट तो कर दिया है, लेकिन इतना गिरने के बाद में थोड़ा सा उसने ब्रेकआउट किया है। आई हैव टू बी वेरी कॉशियस। अब मैं क्या करूँगा, छोटे टाइम फ्रेम पे आऊँगा एंड देखूँगा कि यहाँ पे रीटेस्ट करता है क्या। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे आप पूछोगे कि क्या फेयर वैल्यू गैप बना है, तो मैं बोलूँगा नहीं, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं बना है। इवन दो ये ब्रेकआउट कैंडल काफ़ी बड़ा है, बट आप नोटिस करोगे कि ब्रेकआउट, दिस इज द फर्स्ट कैंडल, उसके पहले वाला सेकंड कैंडल है, सॉरी उसके पहले वाला फर्स्ट कैंडल है, ये ब्रेकआउट कैंडल इज द सेकंड कैंडल एंड ये थर्ड कैंडल है। अब ये थर्ड कैंडल का जो विक है आप उसको नोटिस करो और फर्स्ट कैंडल का विक है वो नोटिस करो, दोनों आपस में मिले हुए हैं, राइट। अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँगा, सो बोथ ऑफ देम विल टच द लाइन, मतलब फर्स्ट कैंडल का लो भी टच करेगा और थर्ड कैंडल का हाई भी टच करेगा। सो देयर इज नो फेयर वैल्यू गैप। तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं है, बट यहाँ पे ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट कर सकते हैं हम लोग अगर ये कैंडल क्लोज करती है। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे ये कैंडल ने इसको क्लोज कर दिया। अब टेक्निकली अगर ये कैंडल बुलिश बेरिश क्लोज होती है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट प्लान कर सकता हूँ, ठीक है, अगर बेरिश क्लोज होती है तो। ऑलराइट, देखो बेरिश क्लोज नहीं हुई है तो मैं उसको कुछ नहीं कर सकता, आई लेट इट रन, ठीक है, छोड़ देंगे इसको। आई थिंक ये हमारा फ्राइडे का दिन था, हमको यहाँ पे ट्रेड नहीं मिला। तो देखो गाइज, यही होता है कि ज़रूरी नहीं है आप मार्केट में बैठे हो और आपको ट्रेड मिल जाए हर बार। इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको हमेशा ट्रेड मिलेगा। यू हैव टू लीव द ट्रेड, कोई बात नहीं, ठीक है, छोड़ देंगे हम इसको। ऑलराइट, अभी यहाँ पे आगे जाते हैं। अभी 9 बज गए हमारे लिए, इट्स नॉट गुड फॉर मी। तो अब मैं अगले दिन के लिए आऊँगा, आई एम गोना कम ऑन मंडे नाउ। अब मंडे आएगा, सो ओके वी आर बैक ऑन मंडे नाउ, सो दिस इज़ मंडे। अब यहाँ पे हमको दिख रहा है काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन, ठीक है, मार्केट में। मंडे आ गया बिकॉज हम लोग फ्राइडे के दिन ट्रेड कर रहे थे। 14th ऑफ जून वॉज फ्राइडे, अब हम लोग आ चुके हैं डायरेक्टली 17th ऑफ जून पे, जो मंडे है, ठीक है। अब यहाँ पे काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन हुआ। कैसे कंसोलिडेशन हुआ, अब देखो, अब मार्केट नीचे जा रहा था, नीचे गया, हायर लो बनाया, फिर उसने दोबारा लोअर लो बनाया। अब ये स्विंग हाई के बाद जो प्रीवियस हाई था उसके आसपास आके रुका हुआ है। अब ये एक वेरी टर्निंग मोमेंट पे है। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो काफ़ी अच्छा हमको ऊपर की तरफ मोमेंट देखने के लिए मिल सकता है। तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा प्रिपेयर्ड हो जाऊँगा, ठीक है, ट्रेड के लिए, क्योंकि हो सकता है मुझे यहाँ पे कोई ट्रेड मिल जाए, राइट। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा एंड देन आई विल जस्ट वेट फॉर द मार्केट। ओके चलो, ब्रेकआउट हो चुका है, तो क्या मैं जंप कर दूँ जैसे हमारी कंडीशन थी? नहीं, फर्स्ट ब्रेकआउट आई एम नेवर गोना जंप, ठीक है। देखो इवन दो वो भाग रहा है, मुझे कुछ नहीं करना है, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कर सकता, राइट। ओके, अब यहाँ पे ये एक तरीके से ये जो ट्रेड है मेरा, जो दूसरा स्ट्रैटेजी है मैं आपको जो बताऊंगा, दिस इज कॉल्ड विक फिल। अगर आपने देखा होगा तो देयर इज़ वेरी लाइकली कि मार्केट इस विक को फिल करेगा और अच्छा रेंज भी है, बट हमारी स्ट्रैटेजी में आपको वो नहीं बताने वाला आज, तो इसके लिए मैं ये स्ट्रैटेजी ट्रेड नहीं करूँगा, राइट। बट आप यहाँ पे नोटिस करोगे ये विक को फिल करने की कोशिश करेगा मार्केट, अगर कर सकता है तो ओके, चलो नहीं किया, राइट, एनीथिंग कैन हैपन, राइट, मार्केट है। चलो देखो, सी इवन दो इफ इट इज़ विक फिल, आई एम वेरी ट्रांसपेरेंट, मैं इसको कट नहीं करने वाला, दिखेगा आपको, मैंने बोला था मार्केट जाएगा, नहीं गया, एनीथिंग कैन हैपन, करेक्ट। और बट यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ हुई है कि हमारा जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। ओके, देखो मार्केट किस तरीके से ट्रैप करता है। अभी हम लोग आ गए प्रॉपर यूरोपियन सेशन में, ठीक है। ओके, अभी इसको ब्रेक कर दिया, काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, बट अब ये ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, मुझे ये देखना है कि मार्केट क्या रीटेस्ट करता है। देखो ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, राइट। अब इसने इसको तो टैप इन किया है, बट यहाँ पे मेरे लिए ये कंडीशन है कि अगर मुझे ब्रेकआउट रीटेस्ट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर रीटेस्ट नहीं करता और इसके हाई को ब्रेक करता है तो मैं ट्रेड ले लूँगा, लेकिन रिस्क कम करूँगा। जहाँ पे 1% करना था मैं 1% नहीं करूँगा, मैं 0.5% रिस्क करूँगा, राइट। सो लेट मी गो हियर एंड सी वेदर वी आर ब्रेकिंग द हाई। ओह, वी आर नॉट ब्रेकिंग द हाई, टैप कर दिया, ओके, ऑलराइट, लोअर विक भी बना दी इसने। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। ओके, रिटेस्ट कंप्लीटेड, रिटेस्ट हो चुका है। अब देखोगे यहाँ पे दिस वाज अ रेजिस्टेंस, राइट, ओके, ऑलराइट, गुड। मैं यहाँ से बाई करूँगा, आई एम गोना टेक अ बाई पोजीशन हियर। मैं यहाँ पे अपना ट्रेड प्लान करूँगा
मैं जो स्टॉप लॉस है इसके नीचे लगाऊंगा एंड आई एम गोना एम फॉर 1:2 इनिशियली, बट देन देखते हैं क्या होता है। मैं अपनी पोजीशन ओपन करके आई एम गोना रिस्क 1% इन दिस ट्रेड, तो मतलब $50 रिस्क करूँगा एंड गोना प्लेस द ट्रेड। ठीक है, अब उसके बाद में मैं रिस्क को देखूँगा कैसे क्या करना है, राइट। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे ये करना है कि अगर मार्केट यहाँ से अगर कंसोलिडेट करता है, इफ़ द मार्केट कंसोलिडेट्स, मैं निकल जाऊँगा, बिकॉज मुझे नहीं चाहिए कि मार्केट कंसोलिडेट करे। अगर मैंने ट्रेड में एंट्री की है, स्पेशली आफ्टर द ब्रेकआउट, मार्केट को इमीडिएटली ऊपर जाना स्टार्ट करना चाहिए। अगर कंसोलिडेट कर रहा है विच इज़ नॉट अ गुड साइन, इसका मतलब रिवर्सल साइन देने वाला है। अभी तक कंसोलिडेट नहीं कर रहा है, मैं इसके लिए पॉज करके बता रहा हूँ आपको, बिकॉज अगर कंसोलिडेट करता है ब्रेकआउट के बाद तो आपको भी निकल जाना चाहिए। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, वेट करूँगा मार्केट का, राइट। ओके, सो वी गॉट स्टॉप्ड आउट। ठीक है, फर्स्ट ट्रेड हमारा स्टॉप लॉस हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पे मेरा जब अगर फर्स्ट ट्रेड में लॉस भी हुआ तो आप यहाँ पे देखोगे आई ओनली लॉस्ट $50 बिकॉज मैंने $50 ही रिस्क किए हुए थे, कोई बात नहीं। बट आई स्टिल हैव वन मोर ट्रेड टू गो फॉर टुडे। मैं आज और भी एक ट्रेड ले सकता हूँ। ठीक है, अगर दोबारा इसको ब्रेक करता है और दोबारा स्ट्रेंथ दिखती है तो हम शायद इसमें दोबारा ट्रेड करेंगे। ऑलराइट, बट आई एम गोना वेट फॉर द कैंडल क्लोजर। ठीक है, अब यहाँ पे कैंडल क्लोज हो चुकी है, कोई बात नहीं। आई एम गोना गिव माई ट्रेड अ सेकंड चांस। ठीक है, बिकॉज हो सकता था कि ये लिक्विडिटी लेने के लिए आया हो सकता है अब यहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ निकल जाए। यहाँ पे मैं दोबारा अपने ट्रेड को सेकंड चांस दूंगा। आई एम गोना रिस्क सेम, मैं अपना जो रिस्क रहेगा वो सेम रिस्क करूँगा, राइट। आई एम नॉट गोना डिस्टर्ब माई रिस्क, मैं अपना ट्रेड प्लेस कर दूंगा, ख़त्म। ठीक है, मैंने अपना ट्रेड प्लेस कर दिया 1:2, राइट। अब देखते हैं, अब मैं, अच्छा एक और चीज़, मैंने जो स्टॉप लॉस है थोड़ा सा नीचे लगाऊंगा, क्योंकि मुझे हमेशा कभी कभी ये होता है कि हमारा जो स्प्रेड होता है, स्प्रेड से हम लोग स्टॉप आउट हो जाते हैं, तो मैं स्प्रेड से स्टॉप आउट नहीं होना चाहता। देखते हैं क्या होता है, राइट। ठीक है, ऑलराइट। अब यहाँ पे टेक्निकली क्या होता है कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपना जो स्टॉप लॉस है उसको रिस्क कम कर दूंगा, मैं ब्रेक इवन पे डाल दूंगा, बिकॉज आई अचीव्ड मोर देन 1:1। तो इफ़, ऑलराइट, ठीक है, हमने ट्रेड को सेकंड चांस दिया, राइट। वी गेव अवर ट्रेड सेकंड चांस एंड देन, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे सेकंड चांस क्यों दिया, पहले तो मैंने ट्रेड क्यों लिया था, मेरा ट्रेड लेने का लॉजिक क्या था, ट्रेड लेने का लॉजिक ये था कि ब्रेकआउट होगा, रीटेस्ट करेगा। आप यहाँ पे देखो ना, दो ही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है मेरे पास में, FVG प्लस ब्रेकआउट या फिर क्लासिक ब्रेकआउट रीटेस्ट। तो हमारे पास में ये जो सेकंड कंडीशन थी वो यहाँ पे एक्टिवेट हो गई, ब्रेकआउट, राइट। यहाँ पे आप देखोगे ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड कन्फर्मेशन, तो यहाँ पे मैंने इसको बाय कर दिया। फर्स्ट ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका। अब यहाँ पे टेक्निकली अगर उसने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया है तो मार्केट को या तो अंदर कंसोलिडेट कर देना चाहिए या तो नीचे चले जाना चाहिए, बट इनफैक्ट मार्केट ने क्या किया, दोबारा ऊपर जाने लगा। अब दोबारा जैसे बाहर कैंडल क्लोज हुई, मैं इमीडिएटली एंटर हो गया मार्केट में, इसलिए बिकॉज मैं समझ गया कि जो मेरा स्टॉप लॉस लेने के लिए आया था दैट वाज अ लिक्विडिटी हंट एंड देन मार्केट वहाँ से वो ऊपर की तरफ निकल सकता है, तो मैंने ट्रेड कर लिया, मेरा टारगेट यहाँ पे हिट हो गया। ठीक है, नाउ टेक्निकली जो मैं -50 में था, अब मैंने 55 और एक्स्ट्रा बना लिए, तो मेरा जो पास का लॉस था वो भी कवर हो गया एंड जो अभी मैंने एक्स्ट्रा भी बना लिया। ठीक है, ऑलराइट। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये मेरा हो गया दिस सेशन, आई एम डन फॉर दिस सेशन। अब मैं अगले दिन आ जाऊँगा, बिकॉज हमको काइंड ऑफ रियलिस्टिक सिचुएशन क्रिएट करके रखनी है। 18th हो गया, मैं सीधा 19th पे आऊँगा, मुझे अब कुछ नहीं करना, राइट। 19th में मैं आऊँगा सुबह 10 बजे के करीब, ऑलराइट। 12 बज गए, सारे रिमूव्स कर दूंगा ड्राइंग, दोबारा फ्रेश एनालिसिस करूँगा। I'll go on 4 hour टाइम फ्रेम अगेन एंड देन देखूंगा कहाँ पे कुछ की लेवल है क्या। तो देखो यहाँ पे डेफिनेटली एक की रेजिस्टेंस बना हुआ है, यहाँ पे एक अच्छा की सपोर्ट बना हुआ है। इफ़ आई कम ऑन 1 hour टाइम फ्रेम तो आपको भी दिख जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा था। यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे जाता हूँ तो मुझे दिखता है 30 मिनट टाइम फ्रेम पे ये वाला लेवल एक अच्छा रेंज है। और हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इस रेंज को एम कर सकते हैं, वी कैन एम फॉर दिस रेंज, राइट। अब मैंने इस एम को रेंज किया, तो इस रेंज को मैंने एम किया, तो ठीक है, देखते हैं अब यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे एक ये बेरिश
यहाँ पे एक सपोर्ट भी है कुछ इस तरीके से। अब इतना बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे 12 बज गए हैं, लंदन सेशन स्टार्ट हो चुका है, पीक टाइम पे है, अच्छा रेंज भी है हमारे पास में यहाँ पे। ओके, मुझे देखना है मार्केट की ट्रेंड क्या है। ऑलराइट, इफ़ आई सी द ट्रेंड क्या है मार्केट की। अब देखोगे मार्केट ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम, येस इट इज़ स्टिल बेरिश, 1 आवर टाइम फ्रेम पे काइंड ऑफ बुलिश हो रही थी, राइट। अब यहाँ पे देखोगे हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, एंड देन यहाँ पे अभी हमारे पास में एक हायर हाई तो बना है, बट देन हो सकता है कि ये एक इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे वो रिस्पेक्ट कर रहा हो, करेक्ट, ठीक है। अब मेरे लिए एक ट्रेंड लाइन भी बन गया, बिकॉज आप देख रहे हो यहाँ पे नोटिस कुछ इस तरीके से हो रहा है, तो मैं उसको निगलेक्ट नहीं करूँगा। मैं कभी ट्रेंड लाइन ट्रेड नहीं करता, बट मैं ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता हूँ कि मार्केट, बिकॉज आई नो कि मार्केट एक्चुअली ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करती है, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ। आई एम गोना गो ऑन 3 मिनट टाइम फ्रेम एंड देन मैं 30 मिनट पे यूँ मैं अपना स्पीड बस थोड़ा सा स्लो कर दूंगा एंड देन सी व्हाट हैपेंस। ओके, ठीक है, ठीक है। अब देखो मेरे पास में बहुत अच्छा कॉन्फ्लुएंस मिल गया। अगर रीटेस्ट करके ये ब्रेक करता है दोबारा और ट्रेंड लाइन को भी क्लोज करता है तो मेरे लिए एक अच्छा ट्रेड बन जाएगा, राइट, बिकॉज 2 चीज़ें मेरे लिए ब्रेकआउट हो रही है। बट देखो ऐसा नहीं हुआ। और राइट, चलो यहाँ पे इसने यहाँ पे जिनका स्टॉप लॉस था उसको ट्रैप किया, अब यहाँ पे आया, बट मेरे लिए ऑफ नो यूज़, बिकॉज मेरी कोई भी ना मेरी एफवीजी स्ट्रेटेजी यहाँ पे काम कर रही है, ना मेरा यहाँ पे रीटेस्ट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा। आई वांट अ प्रॉपर रीटेस्ट, मुझे प्रॉपर बुलिश कैंडल चाहिए बिफोर आई सी अ बेरिश कैंडल। ओके, ठीक है, नो इट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर मी। ट्रेंड लाइन है, वो ट्रेंड लाइन को अभी भी सपोर्ट ले रहा है, तो इट्स अ गुड थिंग। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट। ओके, अब वो बुलिश ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। ओके, राइट, ओके, ब्रेकआउट हो चुका है, रीटेस्ट नहीं हुआ है। आई एम गोना वेट फॉर द रीटेस्ट। अब यहाँ पे एफवीजी है, नो देयर इज़ नो एफवीजी हियर। ऑलराइट, ठीक है, कुछ नहीं करूँगा मैं। देखो इवन दो बुलिश कैंडल, आप यहाँ पे ट्रैप हो जाते हो ना गाइस, यही मिस्टेक होती है। आप देखो, आप नोटिस करो यहाँ पे मिस्टेक हो रही है। मैं इतना भाग रहा है फिर भी मैं ट्रेड लेने के पीछे नहीं पड़ा हूँ। आई एम नॉट बिहाइंड द ट्रेड। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बस बैठा हुआ हूँ और मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मेरा काम आएगा, मेरी स्ट्रेटेजी होगी, ब्रेकआउट होगा, रीटेस्ट होगा या एफवीजी बनेगा तभी ट्रेड करूँगा, वरना नहीं करूँगा। ये चला जाएगा तो भी आई डोंट गिव अ शिट, यू नो, लेट इट रन, कोई बात नहीं, जाने दो उसको। अब यहाँ पे आया, ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है, रिटेस्ट कर रहा है। अब ओके, सी दिस इज अब यहाँ पे आप ट्रैप हो जाते हो। ब्रेकआउट भी हो गया, बोले हो चलो दूसरी भी कैंडल बुलिश बन गई, लेट्स बाय हियर। जैसे बाय करते हो मार्केट नीचे आता है, तो यू डोंट वेट फॉर द कंडीशन जब को करना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रीटेस्ट हुआ है, अब मेरे लिए एक अच्छा ट्रेड बन सकता है क्योंकि मेरे लिए रिस्क कम होगा। यहाँ पे देखो ना, अगर मैं इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाता हूँ, ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे इतना ब्रेकआउट होने के बाद में इतना नीचे आया है, अगर आप दोबारा वो ऊपर जाने की कोशिश करता है तो आई कैन टेक अ बाय हियर। मैं यहाँ पे एक लॉन्ग प्लान करूँगा, इसके ऊपर बाय करूँगा और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा एंड देन आई एम गोना एम फॉर 1:2 अगेन। मैं 1:2 का प्लान करूँगा क्योंकि मेरी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हुई है, ब्रेकआउट हो गया, रीटेस्ट होने को आया है। अब अगर ये रीटेस्ट कर भी रहा है और इसका हाई ब्रेक करता है यहाँ पे, तो अगर इसका हाई ब्रेक करेगा तो मैं ट्रेड लूँगा, इसका हाई ब्रेक करेगा तो मैं ट्रेड करूँगा, ठीक है। देखो अभी तक हाई ब्रेक नहीं हुआ है तो मैं ओपन पोजीशन करूँगा और मैं स्टॉप बाय करूँ, बाय स्टॉप्स लूँगा मैं, तो 1%। ओके, मैंने ट्रेड छोड़ दिया, अभी तक ट्रेड में एंटर नहीं हुआ हूँ मैं। अगर इसका हाई ब्रेक करेगा तो ऑटोमेटिकली मैं ट्रेड में एक्टिवेट हो जाऊँगा। ओके, हो गया मैं ट्रेड में एक्टिवेट, ठीक है। लेट्स सी नाउ, लेट्स सी, हम कुछ नहीं कर सकते ना, वी जस्ट हैव टू वेट एंड सी व्हाट द मार्केट डज, जस्ट वेट एंड सी व्हाट द मार्केट डज। मे बी दिस इज़ अ स्टॉप लॉस, आई डोंट नो। थोड़ा सा इसको यहाँ पे ऐसे ले लेंगे और ये एग्जैक्टली देखो ये विक के आसपास है स्टॉप लॉस, तो मैं थोड़ा सा नीचे करूँगा बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो स्प्रेड होता है, स्प्रेड से हम स्टॉप आउट हो जाते हैं, तो हमको वो नहीं चाहिए, तो हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे इस तरीके से, राइट। चलो ठीक है, अब वैसे तो हम लोग हाफ वे आ चुके थे बट इट्स ओके, हम लोग ट्रेल नहीं कर पाए स्टॉप लॉस को, बट ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेट इट रन, let it run, we'll do what the market wants to do, ठीक है। स्टॉप लॉस तो स्टॉप लॉस, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हिट हो गया अगेन, नो प्रॉब्लम। हमारी स्ट्रैटेजी देखो, इवन दो मैं आपको बताऊंगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप देखोगे कि मेरे लॉसेस ज़्यादा होंगे, लेकिन फिर भी मैं अकाउंट पास करूंगा, दैट इज़ माई क्लेम, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं एग्जैक्टली पॉज कर रहा हूँ एट 8:30 AM बिकॉज वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, मुझे थोड़ा सा पॉज करना पड़ेगा बिकॉज मेरा चार्ज खत्म हो जाएगा। सो आई एम गोना पॉज इट